अच्छा है, कहाँ ठीक नहीं है। हाँ लग गया, फंस गया। जानकारी होना है। आप दोनों क्लास को ये कर रहे हैं, फाइन पड़ेगा दोनों का, सिल्ला जी का, मनोज जी का, आप दोनों को फाइन पड़ेगा। क्लास को आप लोग ये कर रहे हैं। हाँ दर्द देता है। हाँ तो 2 सेकंड बहुत है ना, फिर 2 से 3 सेकंड होगा, 3 से 4 सेकंड होगा। चलिए लगा के देखिए। दूसरे कभी कभी क्या होता है, एक पैर में नहीं बनता तो दूसरे पैर से बन जाता है। हाँ उसमें प्रयास कीजिए। कमर, पीठ, गर्दन एक सिद्ध। हाँ ठीक है, रुकिए थोड़ी देर, रुके रहिए। देखिए 1 सप्ताह बोले थे, आज पहले दिन बन गया। सबका बन गया। आप लोग बस मेरे से ऐसे ही करते रहते हैं। लगभग सबका तो हो गया। ठीक है ठीक, थोड़ा दर्द होता है, उसके बाद आप देखिए शरीर का एक गुण होता है, दर्द सहने की एक सीमा रहती है। वो सीमा को पार कर जाएंगे ना तो कोई दर्द वर्द नहीं होता। फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बेहोश हो जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ क्योंकि नहीं वो इसका हमारा सेफ्टी फीचर है। वो जैसे बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, उससे ज्यादा यदि आप सह नहीं पाएंगे तो ऊपर वाला फिर उसको अनकॉन्शियस कर देता है। छोड़ो आप, यहाँ तक जैसे कुकर का वायर रहता है, ज्यादा हवा ये आती है, भाप बनती है तो निकल जाता है, वैसे ही दर्द सहने की सीमा होती है। उसके बाद आदमी बेहोश हो जाता है। फिर वो कितना भी दर्द करे। तो पहले मुगल काल में सजा नहीं देते थे, 5 कोड़ा मारो, 10 कोड़ा मारो, 50 कोड़ा मारो। तो मान लो 4 कोड़ा मारे फिर बेहोश हो जाता था। उसका तो आप कितना मारिए कोई असर नहीं होगा ना, 100 कोड़ा मारिए, 200 कोड़ा मारिए। तो उसको पहले जगाते थे, होश मिलाते थे, होश में आ गया फिर मारो, ऐसा होता था। क्योंकि बेहोश हो गया तो आप उसको कितना भी कूटिए ना, क्या असर पड़ेगा। ऐसा पहले पुलिस में टॉर्चर भी तो हम लोग पिक्चर में नहीं देखे हैं। तो हाँ हाँ, वो तो सब ऐसी वीडियो बनाते हैं, रील्स वगैरह। जो करंट जो ये घटना घट है उसमें जो रील वगैरह बनाते हैं ना, उसका अच्छा व्यूअर आ जाता है उसमें। कमर, पीठ, गर्दन एक सिद्ध में। उदरीय श्वसन गिनती के साथ, 1 में श्वास लेना, पेट फुलाना, 2 में श्वास छोड़ना, पेट पिचकाना। चलिए आप बैठे रहिए पद्मासन में। 1 2, पूरा पेट अंदर कीजिए और रुकिए, बाह्य कुंभक। 1 2, पेट और अंदर। 1 2 1 2 1 2 स्वस्थ। आंख खोल लीजिए। इसी में हम एक बंध जोड़ देते हैं, महाबंध, सीधा टॉप गियर में चलते हैं। बहुत दिनों से 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर चल रहे थे, मजा नहीं आ रहा था। वैसे तो महाबंध लगाते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ, नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ बंध लगाते हैं, और तीनों बंध जब एक साथ लगाएं तो होता है महाबंध। मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध।
तीनों बंद एक साथ। तो जैसे आप श्वास लेंगे ना तो उसमें रिलैक्स रहिए। हालांकि जब अंतः कुंभक रहता है तो 2 बंध लगता है, लेकिन हम यहाँ नहीं लगाएंगे। जब बाह्य कुंभक होगा, जैसे मैं बोला 2, श्वास पूरा छोड़ दिए तो गुदा द्वार को ऐसे ऊपर खींच के रखिए, पेट को, नाभि को एकदम, ये इतना तो होता ही है 2 ठो। एक और कर लीजिए, ऐसे गर्दन को नीचे, ठुड्डी को यहाँ लॉक कर लीजिए। फिर जब मैं बोलूँगा 1 तो पहले बंध को खोलना है, फिर श्वास लेना है, फिर 1-2 सामान्य श्वास रहेगा, अपने आप ले लीजिए। फिर जब मैं बोलूँगा 2 तो धीरे धीरे श्वास छोड़ना है, पूरा खाली करना है। पूरा खाली हो गया तो गुदा द्वार को खींच करके पेट को अंदर और ये लॉक कर लीजिए ऐसे। फिर जब मैं 2 बोलूँगा, पहले बंद खोलिए, पहले ऊपर का, फिर बीच का, फिर नीचे का। ये आपके शरीर में पूरा ऊर्जा को झमझम झमझम बढ़ा देगा। एक हिसाब से प्राणिक एनर्जाइजेशन है। आसन से ज़्यादा पावरफुल प्राणायाम, प्राणायाम से ज़्यादा पावरफुल मुद्रा, पोस्चर, उससे ज़्यादा पावरफुल बंध। बंध मतलब ब्लॉक करना। आपके ऊर्जा जो इधर उधर भाग रही है ना, उसको हम लॉक कर देते हैं। ज़्यादातर हमारी ऊर्जा निकलती है आँखों से, हाथों की उंगलियों से, पैर की से, ये जो इंडिंग पॉइंट है ना, वहाँ से हमारी ऊर्जा इमर्स होती है बाहर। और इधर से जो असुरक्षा का भाव जो होता है, वहाँ से गुदा द्वार से होता है। जैसे बचपन में देखते हम लोग कोई गलती किए रहते थे तो स्कूल में डांट पड़ने की अंदेशा रहती थी, तो हमारा जो गुदा द्वार ऐसे ऐसे करता था ना, लुप लुप करता था। तो ये आपका असुरक्षा का भाव है। ये आपका मूल बंध से संबंधित है, मूलाधार चक्र से संबंधित है। असुरक्षा का भाव, असफलता का डर, सफल होने की इच्छा, ये हर चीज में ना, चाहे आपका व्यवसाय में हो, चाहे शरीर में हो, चाहे हम मन में डर रहता है किसी को कुछ मत हो जाए, मेरे अपनों को, किसी भी प्रकार का भय, असुरक्षा, इम्बैलेंस, उसका संबंध हमारा मूलाधार चक्र से है। यदि वो मजबूत हो जाएगा तो आप कठिन से कठिन परिस्थितियों को आप आसानी से आप पार कर सकते हैं। तो उसको हम ब्लॉक करके रखेंगे, ऐसा खींच के रखिए। पहले तो आपको अश्विनी मुद्रा ही लगेगा, लेकिन जब आप बार बार अभ्यास करेंगे ना तो आपको पता चलेगा मूलाधार चक्र कहाँ पर है और कैसे बंद हो रहा है। अभी तो अंदाज के करेंगे। फिर पेट को आप अंदर कर लीजिए, पूरा यहाँ की ऊर्जा को लॉक कर लीजिए, आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा। फिर बाहर से जो निकलता है उसको आप गले को लॉक कर लीजिए, ऐसा तीनों बंद। तो मेरी गिनती से करना चाहेंगे कि अपनी गिनती से करेंगे? मेरी गिनती से। चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में। एक बार लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए। एक, लंबा श्वास लीजिए, पेट फुलाइए, इसमें कोई बंध नहीं लगाना है। 2, पूरा छोड़िए, फिर गुदा द्वार को ऐसे ऊपर खींच के रखिए, मूल बंध, फिर पेट को अंदर, फिर ठुड्डी को यहाँ से लॉक कर लीजिए, नीचे ले आइए पूरा ऐसा, और जितना देर रोक सकते हैं रोकिए। 2, पहले बंद खोलिए, रिलैक्स। हाँ, कठिन है ना ये तो। 1, लंबा श्वास लीजिए, पेट फुलाइए, और जो पुराने अभ्यासी हैं इसमें चले रहने दीजिए, हम एक साथ ही करेंगे सबको। 2, पूरा श्वास बाहर छोड़िए और तीनों बंध लगाइए। मूल बंध से शुरू करना है, उद्यान जालंधर। 2, पहले बंद खोलिए, जालंधर, उद्यान, मूल, उसके बाद फिर श्वास लेना, उसके बाद। हाँ, तो उसको ध्यान देना है। 1, पेट फुलाइए। 2, पूरा श्वास छोड़िए, पेट अंदर पिचकाइए, फिर मूल बंद, उद्यान, जालंधर, रोके कुछ देर।
इतने दिनों से हम जो उदरी वक्षी करवा रहे थे ना, इसी की तैयारी चल रही थी। दो, गुड, वाह, बहुत बढ़िया। इतने देर तक रोक सके मतलब बहुत अच्छा लक्षण है। एक दो बार लंबा श्वास लेके छोड़ लीजिए। एक, दो, एक, हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिलैक्स, एक बार और करेंगे। एक, लंबा श्वास लीजिए, पेट फुलाइए। दो, पूरा श्वास छोड़िए। एक, रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर में होने वाले परिवर्तन के प्रति सजग, जो ऊर्जा का प्रवाह यदि बढ़ा हुआ हो तो उसके प्रति सजग। आपका है। श्वास, आंख खोल दीजिए। अभी जब हम ये बंध का अभ्यास किए थे तो हमने मुद्रा पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि हर चीज इकट्ठा बोल देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसा करके। तो जब हम ये महामुद्रा, ये महाबंध करते हैं तो उसके लिए हमको ब्रह्म मुद्रा की जरूरत होती है। ये चिन्ह मुद्रा ऐसी सिंपल, जब उदरी श्वसन करते हैं तो ये करवाएं ना, वक्षी श्वसन करते समय हम चिन्मय मुद्रा करते हैं ऐसा। ये उदरी श्वसन, वक्षी श्वसन, स्कंदी श्वसन में हम आदि मुद्रा करते हैं ऐसा। और जब ये अभ्यास करें, जब तीनों एक साथ करते हैं पूर्ण यौगिक श्वसन, तब हम ब्रह्म मुद्रा। तो इसमें भी जब महाबंध करते हैं तो ऐसे करके इसको यहाँ रख लेते हैं, फिर श्वास छोड़ के। जब आप घर में प्रैक्टिस करें तो आप ऐसे कर सकते हैं। जब अभी तो हम ग्रुप के साथ किए हैं इसलिए कम कम रुके हैं, किसी की क्षमता ज़्यादा होगी, ज़्यादा देर तक रुक सकते हैं आप बाह्य कुंभक में। तो कभी आपको लगे तो घर में आप ये अभ्यास कर सकते हैं। तो आसन से ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा पावरफुल प्राणायाम, उससे ज़्यादा पावरफुल मुद्रा, पोस्चर, क्योंकि पोस्चर का संबंध हमारे सीधा भावनाओं से है। ये तो कई बार बता चुका हूँ, बताया हूँ। हाँ, तो हमारे जो भावनाएं बदलती है तो हमारी मुद्राएं बदल जाती है ना। गुस्सा आएगा तो चेहरे की मुद्रा बदल जाएगी, घृणा आएगा तो बदल जाएगा। अलग अलग भावनाओं में हमारी मुद्राएं बदल जाती हैं। अब गुस्सा करेंगे तो हाथ ऐसे भीज जाएगा, दांत भीज जाएगा, चेहरा में, हाँ, प्रेम का भाव रहेगा तो अलग। किसी को डांटते हुए आप मुस्कुराते हुए डांटिए, हो ही नहीं पाएगा आपसे। डांटिए विथ स्माइलिंग फेस, है ना। बच्चे को हम डांटने जाते हैं और चेहरा कभी मुस्कुराहट हो जाता है तो बच्चा नहीं सुनता, उसको समझ जाता है। हाँ। तो भावनाओं का संबंध मुद्राओं से है, तो मुद्रा को बदल के भावना को भी बदला जा सकता है, ये है इसका सीधा। तो जैसी भावना रखेंगे वैसी मुद्रा। तो चेहरा कई लोग दिन भर बिगाड़ते रहते हैं ना, कड़वा कड़वा रखते हैं ना, उसका भाव वैसी हो जाता है। कई लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं
तो उसका आंतरिक भाव ऐसे हो जाता है। तो आप जैसा मुद्रा रखे, हमेशा बढ़िया पीठ को सीधा करके चलिए, तो आपको बढ़िया ओज, तेज, वीर्य आएगा। और हमेशा ऐसे झुका के चलिए और पैर के अंगूठे को देख के चलिए, नीचे झुक के चलिए, तो आपके मन में हीन विचार आएगा। हीन का मतलब ऐसा नहीं है आपका डिप्रेशन, ये अवसाद वगैरह ये सब आएगा, डर, भय आएगा, असुरक्षा का भाव आएगा। और एकदम ऐसे तान के चलिए तो घमंड आएगा। कई लोग ऐसे सीना जबरदस्ती ताने रहते हैं ना, वो बहुत घमंडी आदमी रहते हैं। तो आदमी का पोस्चर देख के आप उसका व्यक्तित्व को आप जान सकते हैं, कौन कैसा बैठा है, कैसा खड़ा है, कैसा चल रहा है, चेहरे का भाव कैसा है। कई लोगों का यहाँ ऐसे रहता है ना, पूरा सिकुड़ जाया रहता है यहाँ। वो जो कुटिल रहते हैं ना, जो कूढ़ते रहते हैं, कुटिल आदमी का चेहरा देखे यहाँ का बदल जाता है। हमारे किसी में नहीं ना, पूरे कोरबा में नहीं, यही नहीं, आप पूरे कोरबा में, अब आप लोग तो अपना मूल्यांकन नहीं कर सकते, कोई जो थर्ड पर्सन है वो आप लोगों को देखेगा और अपने दूसरे दोस्तों को देखेगा तो वो अंतर महसूस कर लेगा। कई लोग मुझे बोल भी चुके हैं ना, ये बात मैं बोलता भी हूँ। साहू जी आपसे भी कई लोग बोल चुके हैं शायद ना, आप लोगों के क्लास के एक अलग ही लगता है यार, ऐसा बोलते हैं। क्या अलग है नहीं पता उसको, लेकिन एक अलग ही लगता है ऐसा। तो कुछ परिवर्तन लोग महसूस करते हैं ना। तो ये है, मुद्रा को बढ़िया से रखिए तो आपके भावनाएं बदल जाएंगी। तो वो मुद्रा नहीं, आप उंगली ऐसा मत कीजिए। हाँ, उससे नहीं, उससे बदलता है ना, ये भी ठीक है, वो भी मुद्रा ही है ना भाई। यदि आपके पास नहीं है वो वाली मुद्रा, भौतिक मुद्रा, तो मन क्या रहता है, कहीं आने में, जाने में, बात करने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। और भौतिक मुद्रा ज्यादा है तो आपको देखे चेहरे की चमक, कुछ भी काम करने में, अरे करो ना, हम तो है ना, ऐसा होता है ना, भाव बदल जाता है ना। तो भौतिक मुद्रा, शारीरिक मुद्रा, दोनों का अपना असर है। चलिए ठीक है, कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में। हाँ, अभ्यास के अंत में हम पतंजलि ऋषि को प्रणाम करेंगे, मंत्र दोहराना है। योगेन चित्तस्य